गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस है। स्टेप सिग्नल हमारे पास ये दे रखा है, इसका ग्राफिकल इंटीग्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम आगे इसको लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। इस लाइन को ऐसे फर्दर एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि यहीं पे हमें सेकेंड वाले बनाने हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बनाना है y ऑफ t। y ऑफ t का क्या मतलब है, माइनस इन्फिनिटी टू t एक्स टाउ डी टाउ, एक्स टाउ डी टाउ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें करके यहाँ पे बनाना है। तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो एक्स टी है यहाँ रखने के बाद माइनस इन्फिनिटी टू टी कर देंगे y ऑफ t। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ये हमारे पास एरिया है, ये एक हमारे पास इस तरीके से एरिया है। ओके, तो ये हमारा स्टार्टिंग ज़ीरो से है, स्टार्टिंग है ज़ीरो, ये 4 है, ये टाइम 10 है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है -4। अब यूनिट स्टेप है तो इतना तो पता है कि रैंप सिग्नल होगा, रैंप सिग्नल तो होगा। अब ये पता है कहाँ से कहाँ कितना कितना वेरी करेगा एम्पलीट्यूड के साथ में, और फाइनल कहाँ पे जाके सेट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है ये इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये कितना डिस्टेंस बीच में है, 4 है, एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है। ओके, तो 4 इंटू 5 कितना होगा, +20। ओके, उसके बाद फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसका एरिया कितना है, यहाँ पे 4 और ये 10 है, तो बीच में डिस्टेंस कितनी है, 6 है। 6 इंटू -4 एम्पलीट्यूड करेंगे तभी एरिया आएगा। 6 इंटू -4 करेंगे तो कितना आएगा, -24, -24। तो इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। अलजेब्रिक जब सम करेंगे तो ये कितना आएगा, -4। इस -4 का क्या मतलब है कि ये जो हमारा यहाँ पे अभी जो हम बनाने वाले हैं सिग्नल, वो -4 पे जाके सेट होगा फाइनली। जैसे यहाँ पे तो ये वाला सिग्नल 0 पे सेट हुआ है, बट जो हम बनाने वाले इंटीग्रेशन करके वो -4 पे सेट होगा, ये डिनोट करता है। ठीक है, अब बनाएंगे हम सिग्नल। तो यूनिट स्टेप का क्या होगा, रैंप सिग्नल होगा। तो इस तरीके से हमारा रैंप बनेगा, इसका यूनिट स्टेप का रैंप। उसके बाद अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड वो होगा जो इसका यहाँ पे प्लस वाला एरिया आएगा। ये जो प्लस वाला एरिया आएगा वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड कितना है, 20। उसके बाद फिर क्या कह रहा कि कहाँ पे फाइनली, अब इसका भी क्या करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो स्टेप सिग्नल का इंटीग्रेशन क्या होगा, रैंप सिग्नल। तो ये रैंप सिग्नल अब कहाँ तक हमें ले जाना है, यहाँ 0 तक नहीं ले जाना है, -4 तक ले जाना है, मैंने बताया है। तो इसको अब इस तरीके से ले जाएंगे, ये इस टाइम एक्सिस को कट करता हुआ -4 तक आएगा। ये पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है -4। ओके, अब ये -4 तक आया, उसके बाद फिर फर्दर इस तरीके से ये सिग्नल ऐसे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये जो एरिया है हमारा जो पॉजिटिव का, वो हमारा ये वाला पीक एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद फिर इसका जो अलजेब्रिक सम करेंगे, जो भी वैल्यूज़ आएगी वो क्या होगा, वो फाइनल बताएगा कि कहाँ पे जो हमारा सिग्नल जाके सेट होगा। ओके, तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी पे, इसको इरेज करते हैं।
इसको इसको पूरा ही इरेज कर देते हैं क्योंकि फिर से बनाना पड़ेगा सिग्नल। ये इस तरीके से हमारे पास स्टेप सिग्नल है। इस स्टेप सिग्नल के बाद फिर ये इंक्रीज़ होके फिर स्टेप सिग्नल है हमारा इस तरीके से, फिर डाउन है स्टेप सिग्नल, फिर निगेटिव एक्स में स्टेप सिग्नल है, उसके बाद यहाँ 0 है। ये पॉइंट है हमारा 2, ये पॉइंट है हमारा टाइम एक्सिस पे 4, ये है हमारा 6, ये एम्पलीट्यूड हमारे पास दे रखा है 3, उसके बाद ये एम्पलीट्यूड दे रखा है हमारे पास 7, ये एम्पलीट्यूड है हमारे पास -4। अब हमें यहाँ पे फाइनल ड्रॉ करना है। ये है x ऑफ t, अब हमें y ऑफ t ड्रॉ करना है। y ऑफ t, तो y ऑफ t के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे -∞ टू t x टाउ डी टाउ करेंगे, x टाउ डी टाउ, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये एरिया हमारे पास दिख रहा है, एक एरिया हमारे पास दिख रहा है, ये एरिया है, एक एरिया है हमारे पास, 3 एरिया है। ओके, अब देखिए 3 एरिया है, इसका अब एरिया अगर हम फाइंड करें तो इसका कितना आएगा, 2 × 3 6 आएगा। ओके, उसके बाद फिर ये बीच में कितनी डिस्टेंस है, 2 है, 2 × 7 कितना हुआ, 14, यहाँ लिख लेंगे 14, इसका एरिया हो गया। उसके बाद ये बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2, 2 × -4 कितना होगा, -8, ये कितना है हमारे पास 4 और 6, ये तो 2 हुआ, और 2 × -4 -8, तो इसको फिर अब ऐड करेंगे अलजेब्रिक सम, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 14 है और ये 6 है, ये हो गया 20, और ये -8 कितना हुआ, 12। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 12 आने का क्या मतलब हुआ, यहाँ 12 आने का मतलब हुआ जो फाइनल हमारे पास सिग्नल बनेगा वो पॉजिटिव में 12 पे जाके सेट होगा। ओके, इसका यही मतलब है कि पॉजिटिव 12 पे जाके सेट होगा। तो अब ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होगा, रैंप सिग्नल बनेगा। तो इस तरीके से इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से पता चलेगा कितने टाइम पे कितनी कितनी हमें चेंजेस करने हैं। ओके, तो 0 से 2 के बीच में हमारे पास यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप का क्या होगा, रैंप होगा। ये हमने बना लिया है रैंप, और यहाँ पे रैंप ये वाला यूनिट स्टेप ख़त्म हो गया, अब सेकेंड वाला यूनिट स्टेप स्टार्ट होगा। तो पहला वाला यूनिट स्टेप ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे जो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू वही होगी जो इसकी पीक वैल्यू होगी, ठीक है, इसका जो एरिया होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद में फिर इसका एरिया लिखेंगे, ठीक है, इसका एरिया कितना है, 14 है। तो 2 से 4 के बीच में ये फाइनल इंक्रीज़ होगा इस तरीके से, 2 से लेकर 14 के बीच में ये इंक्रीज़ होगा। तो पहले 6 था, ओके, पहले यहाँ इतना 0 से लेकर यहाँ तक 6 है, उसके बाद 14 और इंक्रीज़ हुआ है, तो ये फाइनल ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 6 + 14, 6 + 14 मतलब 20। ये वाला पॉइंट हमारा कितना पहुँच गया है, 20।
अब वो फाइनल सेट कहाँ होगा, देखिए अब हम 4 तक आ गए हैं, अब 6 पे जाना है, तो ये बीच की डिस्टेंस 2 है, तो अब फाइनल हमें सेट कहाँ करना है, 12 पे। तो ये 20 है, 12 अगर कहीं मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, ओके, तो ये हमारा पॉइंट कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड हमारा 12 है। तो अब ये वाला यूनिट स्टेप है, ये यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन क्या होगा, रैंप होगा, तो रैंप इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ 12 पे सेट हो जाएगा, और उसके बाद फर्दर ये इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया है, रैंप है इस तरीके से, स्टार्टिंग 0 से 2 के बीच में 6 है एम्पलीट्यूड, उसके बाद फिर 2 से और 4 के बीच में 14 है, तो टोटल ऐड कर देंगे तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद 12 पे मैंने बताया था फाइनल सेट होगा, क्योंकि अलजेब्रिक सम करेंगे इसका, तो 12 आएगा, तो वो 12 पे सेट हो जाएगा। तो उसके बाद इसका यूनिट स्टेप है, यूनिट स्टेप का क्या होगा, रैंप होगा, तो ये रैंप इस तरीके से आएगा, फिर उसके बाद अपना 12 पे ही सेट हो जाएगा जाके। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।